हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Derive an expression for electric field intensity at a point at distance small r from a point charge q. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here key concept is electric field intensity. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ अ चार्ज, कि किस तरीके से यहाँ पे जो गिवन सोर्स चार्ज होता है दूसरे चार्ज पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता है. इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से अंडरस्टैंड करते हैं. नाउ वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये हमें किसी सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ को यहाँ पे इंडिकेट करता है. तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन एक सोर्स चार्ज गिवन है Q. इससे हमने यहाँ पे R डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जिसको हम यहाँ पे Q टेस्ट के नाम से जान रहे हैं. नाउ वी नो दैट जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. इसको हम बाय डेफिनेशन यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट करें, इट इज इंडिकेटेड बाय E और मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स पर यूनिट चार्ज. यानी हमारे पास अगर दो चार्जेस गिवन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे अगर हमने R डिस्टेंस रखी हुई है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा. बट यहाँ पे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास गिवन चार्ज है या जिसको हमने यहाँ पे सोर्स चार्ज कंसिडर किया हुआ है, उसकी अपने आप में दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने की इंटेंसिटी कितनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखते हैं उसको यूनिट कंसीडर करते हैं या यूनिट वैल्यू का कंसीडर करते हैं. और उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी का जो रेशियो हमारे पास बनता है इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दर्शाते हैं. यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो चार्ज गिवन है उसकी कितनी कैपेसिटी है यहाँ पे फोर्स को लगाने की ऑन द पर यूनिट चार्ज. नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इनके बीच की जो फोर्स की वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं फोर्स बिटवीन, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज. तो जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू होगी इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं F विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q टेस्ट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द गिवन चार्जेस. और इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें जो टेस्ट चार्ज है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते हैं. इट विल बी F डिवाइडेड बाई Q test will be given as 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square. तो जो हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज है यानी जिस पे हम यहाँ पे फोर्स को एनालिसिस कर रहे हैं, फोर्स की हम यहाँ पे कैपेसिटी को जज कर रहे हैं, उसका जो रेशियो यहाँ पे बनता है इसी रेशियो को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं. यानी इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं E से और दिस वैल्यू विल बी गिवन एज 1/4 pi epsilon naught Q by R square. तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ये हमारे पास डिपेंड करता है कि जो हमने मीडियम लिया है सोर्स के सराउंडिंग में वो किस टाइप का लिया है. दूसरा यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स चार्ज है इसका अमाउंट कितना है या इसकी वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर डिपेंड करेगा. जितना ज़्यादा हमारे पास चार्ज की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी. और दूसरा इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. यानी यहाँ पे हमारे पास सोर्स चार्ज गिवन होता है उससे हम डिस्टेंस को जितना इंक्रीज करते जाते हैं उतना कम हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिलती है. इसके रिवर्स में अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को कम कर दें तो जितना हम यहाँ पे सोर्स चार्ज के नज़दीक जाते हैं या उसके क्लोज जाते हैं हमारे पास जो इंटेंसिटी है या स्ट्रेंथ है चार्ज की वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है. तो फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन वी कैन से we have derived the expression for the electric field intensity at a point at a distance r from a point charge q and it is given as 1/4
4 pi epsilon naught q divided by r square. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.